नमस्कार, मैं पूजा शर्मा। आप सभी को उज्जवल न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोहिणी सेक्टर 3 के D15 के पार्क में। और आज यहाँ पर जो है श्री सांवरिया परिवार मंडल के द्वारा भागवत कथा का जो है आयोजन, आज राम कथा का जो है आयोजन किया जा रहा है। और आज कथा का जो है 8वां दिन है और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनके सामने कुछ रामलला जी को लेकर भी बात करेंगे और सनातन धर्म को भी लेकर उनसे बात करेंगे। तो नमस्कार सर, आपको उज्जवल न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे सर आज यहाँ पे जो राम कथा जो हो रही है इसके बारे में? पहले तो मैं आपको धन्यवाद बोल दूं। दूसरी बात, मैं तो यहाँ कथा कह ही रहा हूँ। बिल्कुल, मुझे 8 दिन हो गए राम कथा कहते कहते। कल राम कथा ज्ञान गंगा जो यहाँ पिछले 8 दिनों से अवगाहित होती आ रही है, कल उसका अंतिम दिवस है। और ये बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में ये सांवरिया परिवार मंडल ये कथा का आयोजन करा रहा, बढ़ चढ़ करके करा रहा है। मेरी उम्मीद से बाहर लग रहा है कि मुझे तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि इतना ये बड़ा परिवार बन जाएगा और इतना बड़ा विशाल टेंट के अंदर ये राम कथा का आयोजन कराएगा ये मंडल। लेकिन मुझे तो बड़ी सुख की अनुभूति हो रही है। तुलसी बाबा से पूछा किसी ने, बाबा तुम ये राम कथा लिख रहे हो, किसके लिए लिखी है तुमने ये राम कथा? तो तुलसी बाबा बोले, भाई मैंने किसी और के लिए तो लिखी नहीं। बोले और? बोले स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने आत्म सुख के लिए मैंने राम कथा को लिखा है। तो वास्तव में मुझे यहाँ राम कथा सुना करके तो आत्म सुख मिला है। मैं अपने आत्म सुख का वर्णन किन शब्दों में करूँ? मुझे कोई मेरी कुंजी में, डिक्शनरी में, कहीं भी किसी बुक में मुझे आत्म सुख का वर्णन कर पाऊँ कोई शब्द ही नहीं मिल रहा है। मुझे तो ऐसा आत्म सुख प्राप्त हुआ यहाँ राम कथा कह के। कथा तो मैंने अन्य जगहों पर बहुत कही है, और यहाँ विशेष मुझे सुख मिला है। आने वाली जो 22 जनवरी को जो रामलला के यहाँ पे अपने घर आए हैं अयोध्या में, और उनकी जो छवि है बिल्कुल बाल रूप में इतनी सुंदर निखर के आई है, तो छवि के बारे में क्या कहेंगे? दरअसल में एक बात है, आज कौन सी तारीख है? 24 फरवरी। 22 जनवरी इन मीडिया वालों पर केवल 22 जनवरी के अलावा कोई दूसरा तारीख भूल गए सारे के सारे। अरे 22 जनवरी तो हमारी एक विशेष तारीख रहेगी। यह 22 जनवरी इतिहास में लिख गया है, ये इसे कोई भूल नहीं सकता है। आगे ये प्रश्न बन करके हमारा जीके में, जनरल नॉलेज में आएगा कि बताइए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस दिन हुई? बिल्कुल। तो ये कब बताएंगे? 22 जनवरी सन 2024 को हुई थी। फिर दूसरा प्रश्न बनाएगा, बताइए रामलला टेंट में से गर्भगृह में कौन सी तारीख में पधारे? क्योंकि तिथि तो बदलती रहती है। तो फिर कहेंगे कि भाई रामलला टेंट में से, जो टेंट रोजाना वो टपकता रहता था, ओस पड़ती थी, तो ओस में बेचारे हमारे रामलला रहते थे। वर्षा होती थी, वर्षा में परेशान होते थे, और गर्मी होती थी तो तपन होती थी। अब वो गर्भगृह में विराजमान है। तो ये 22 जनवरी तो विशेष जनवरी है भाई, विशेष तिथि है, विशेष तारीख है। शायद ये जनवरी 24 की 22 तारीख ये हमारे लिए अद्भुत है, अद्भुत दिन आया ये हमारे लिए। हमारे गौरव का ये प्रतीक है, हमारे गौरव की तारीख है, हमारे गौरव की तिथि है, हमारे ये गौरव का योग है, हमारे गौरव का ये गंड जो है, करण जो ये हमारे गौरव का है। ये पंच जो योग है ना, तिथि, नक्षत्र, करण, वार और योग, ये वास्तव में हमारे गौरव हैं। धन्य हैं जिन्होंने इस उलझे हुए कार्य को सुलझाया। भाई हम तो उनको प्रणाम करते हैं, सत सत नमन करते हैं। ऐसी सत्ता को भी हम झुकते हैं, ऐसी सत्ता को भी प्रणाम करते हैं। ऐसे राजा ऐसे बादशाह, ऐसे प्रधानमंत्री कहने योग्य नहीं, ये तो एक राजा, एक बादशाह कहने योग्य है, जिस सत्ता में आकर के हमारे रामलला को ऐसा सुख मिला। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। धन्य है ऐसा शासक, धन्य है ऐसी सरकार, धन्य है ऐसा है। मोदी जी ने जो 22 जनवरी को जो रामलला जी की जो उद्घाटन, मतलब रामलला जी को अयोध्या में लाए, तो वो चुनाव आने से पहले ही क्यों? क्योंकि चुनाव जो है कुछ ही समय में शुरू होने वाले हैं। अरे ये चुनाव का तो इन लोगों ने, विपक्षियों ने, बेधर्मियों ने, जिनको ईर्षा जो चुनाव का मुद्दा उठा रहे थे ना, वही वास्तव में मंथरा, और वही वास्तव में
मन, हाँ, कैकेयी तो नहीं कहेंगे, कैकेयी तो विशेष बड़ा पात्र है राम कथा का, बहुत अद्भुत पात्र है। कैकेयी जैसी रूपवान, सुंदर, बलशाली, योग्य, निपुण, और दूसरा राम कथा में पात्र नहीं हो सकता। सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा बलशाली, राजा दशरथ के प्राणों को बचाने वाली, सबसे बड़ी वीरांगना, सबसे बड़ी धर्मवान, सबसे बड़ी धर्मज्ञ यदि है तो वो कैकेयी है। लेकिन अब रह जाती है बात उसकी कि चुनाव से पहले यह ऐसा कुछ नहीं है कि चुनाव का मुद्दा हो। यह तो केवल जब ठाकुर जी की इच्छा होती है, हर इच्छा भगवान की इच्छा, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्र धैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान की इच्छा थी कि 22 जनवरी को चुनाव से पहले ही उस टेंट में से हट करके गर्भगृह में आना। ये भगवान की इच्छा है, ना कि सरकार की इच्छा हो या सरकार के राजाओं की इच्छा हो, सरकार के नेताओं की इच्छा हो। ये भगवान की इच्छा है और निज इच्छा निर्मित तनु, भगवान की इच्छा से ये सारा कार्य हुआ है। पर कहीं ना कहीं तो विपक्षी पार्टी का कहना यह है कि राम आने वाले दिनों में रामनवमी भी आने वाली है, तो उस दिन क्यों नहीं अरे विपक्षी तो वो मंथरा बन रहे हैं, वो मंथरा पहले नाम दे दिया उनको विपक्षियों को। जो राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का इतना बड़ा महोत्सव हो रहा है और उनको ईर्षा हो रही है कि मुहूर्त नहीं है। मुहूर्त क्यों नहीं है भाई? गुरु वशिष्ठ जी ने कहा था कि सुदिन सुमंगल हों जब राम हुई युवराज। अरे वह दिन और वह मुहूर्त अपने आप पवित्र हो जाएगा, वो मुहूर्त अपने आप ही निकल आएगा जिस दिन राम राजगद्दी पर विराजमान होंगे, मंगलमय हो जाएगा। अरे मंदिर में हमारे राम लला आकर के विराजमान हुए, हमारे ये गौरव है। हमारे गौरव को बढ़ाया है इन लोगों ने, जिन्होंने ऐसा हमारे पक्ष में, जिन्होंने जिस पर जज ने जो हमारे पक्ष में, सनातनी पक्ष में फैसला दिया है, उस जज को भी मैं वंदन करता हूँ। नहीं तो कितने समय से ये बताओ ना। हाँ, मेरा आपसे क्वेश्चन और है, आपने कथा में शबरी का प्रसंग सुनाया था, जिसको आप गाते गाते थोड़ा सा सुनाते वक्त भी आप थोड़े से भावुक भी हुए थे। तो कहीं ना कहीं वो 500 वर्ष का जो सपना था वो शबरी जैसा ही था, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? अरे शबरी तो भगवान की, प्रभु की भक्ता में कहा क्या कहूँगा उसकी। ऐसे राम भक्तों की जो प्रशिक्षण 500 वर्ष बाद पूरा हुआ है। ये 500 वर्ष बाद पूरा नहीं हुआ, ये 1100 वर्ष बाद पूरा हुआ है। 500 वर्ष तो झगड़े को चले हुए हैं। आप मुस्लिम साम्राज्य देखो कब हुआ था, कौन सी सदी का मामला था। ये 500 वर्ष तो उस झगड़े को चले हो गए। ये मामला तो बहुत पुराना, ये 500 वर्ष से रट रखा लोगों ने। नहीं तो आप देखो ना, मुस्लिम शासक कब हुआ था, कब इनका साम्राज्य हुआ था, कौन सी सदी थी, अब कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी चल रही है। हाँ बताओ। तो कहने का तात्पर्य 500 वर्ष से तो बहुत पुराना मुद्दा है। हम देखते नहीं, उस इतिहास को नहीं देखते हैं, क्योंकि हमको इतिहास पढ़ने का ना तो समय, ना कोई सुनाने वाला। हम भी ऐसे है, सुनाने वाले उन्होंने खुद नहीं पढ़ा है। बावरिया ऐसा बावरिया मंडल बन गया, राम जी की कथा करा ली हो तो जो बावरिया हो जाते हैं ना, वास्तव में वही परमात्मा को प्रिय होते हैं। एक शब्द है पागल, पागल, पागल ही उसे कहते हैं जो पा माने होता, पा माने पाना, गल माने होता ईश्वर। ईश्वर को पाने के लिए वास्तव में जो हर समय लालच रहता है वो सच्चा पागल होता है। और वो पागल को हमारे यहाँ बावला कह देते हैं। गोपियों ने कहा था ना, अरे उधो तुम बोरे, बोरे यानी बोरा गई थी बुद्धि, बोरे माने होता बावला। उधो तुम बोरे पाती लेके आए दौरे, योग कहाँ राखे, या तो राम राम रोम रोम श्याम है। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम उदो हमें श्याम ही सुखाम है। श्याम ही श्याम तिये श्याम नाय जिये, आंधे की लाकरी आधार नाम श्याम है। उधो तुम बोरे पाती लेके आए दौरे, योग कहाँ राखे, या तो रोम रोम श्याम है। जाके रोम रोम में श्याम है, वही सामरिया। और वही ऐसे ही सामरिया को पाने के लिए वही है बावरिया। बावरिया शब्द सही निकला तुम्हारा।